स्कॉट स्टायरिस वर्ल्ड के उन चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में से एक थे जिन्हें कोई भी टीम अपनी स्क्वाड में रखना पसंद करेगी। वह उन बेहतरीन टैलेंट्स में से एक थे जिन पर न्यूजीलैंड टीम को हमेशा से ही गर्व था। और आज की वीडियो में हम इसी खिलाड़ी की जिंदगी और करियर के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। स्कॉट स्टायरिस का जन्म 10 जुलाई 1975 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुआ था, लेकिन जब वो केवल 6 साल के थे तब उनके माता पिता उन्हें लेकर न्यूजीलैंड चले आए और यहीं बस गए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हैमिल्टन बॉयज हाई स्कूल से पूरी की, जहां उन्हें पढ़ाई के दौरान ही क्रिकेट खेलने का शौक भी लग गया था। स्टायरिस वैसे तो शुरुआत में एक सीम बॉलर थे, लेकिन घुटने की इंजरी की वजह से उन्हें अपनी बैटिंग को सीरियसली लेना पड़ा और आगे चलकर वो बॉलिंग ऑलराउंडर से एक बैटिंग ऑलराउंडर में तब्दील हो गए। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद स्टायरिस ने क्रिकेट में ही अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया था और उन्होंने इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी थी। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1994 में उन्हें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का ऑफर आ गया और उन्होंने वेलिंगटन के खिलाफ खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, जहां वो पहली पारी में ही 5 विकेट्स हॉल लेने में सफल रहे। आगे के मैचों में भी स्टायरिस ने अपने शानदार ऑलराउंड खेल से अपनी टीम के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए। अगले 4 सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद फाइनली नेशनल टीम के सिलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया और उन्हें साल 1999 में भारत दौरे पर जाने वाली ओडीआई टीम में शामिल कर लिया गया। और इसी दौरे में उन्होंने 5 नवंबर 1999 में राजकोट में हुए पहले ओडीआई में खेलते हुए अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत भी की, जहां वो बल्ले से तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, पर गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट्स लेने में जरूर सफल रहे, जिनमें से उनका पहला विकेट था महान सचिन तेंदुलकर साहब का। इसके बाद आगे के मैचों में भी उन्हें मौके दिए गए, जहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही अपना उपयोगी योगदान दिया, साथ ही टीम में अपनी जगह भी पक्की कर ली। ओडीआई टीम में अपनी जगह स्टेब्लिश करने के बाद अब उनका अगला टारगेट था न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना, लेकिन इसके लिए उन्हें करीब 3 साल तक इंतजार करना पड़ा। और जब फाइनली उन्हें मई 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी ही धरती पर होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया, तब ठीक न्यूजीलैंड टीम जिस होटल में ठहरी हुई थी, उस होटल के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट की घटना घटी, जिसकी वजह से वो पूरी टेस्ट सीरीज ही कैंसिल कर दी गई और स्टायरिस अपना टेस्ट डेब्यू करने से वंचित रह गए। हालांकि इसके बाद उन्हें जून 2002 में वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम में दोबारा शामिल किया गया और उन्होंने सेंट जॉर्ज में हुए दूसरे टेस्ट में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी शानदार ऑलराउंड खेल से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अचंभित करके रख दिया था। दरअसल इस मैच में पहले तो उन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 107 रनों की कमाल की शतकीय पारी खेली और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। फिर गेंदबाजी में भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए न्यूजीलैंड को इस मैच में बनाए रखा। इस मैच में उनकी गेंदबाजी की एक और खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पहले टेस्ट विकेट के रूप में टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज रहे ब्रायन लारा साहब का विकेट लेने का गौरव हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में पहले विकेट के रूप में सचिन तेंदुलकर साहब और टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा साहब का विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर होने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। हालांकि वो इतने में ही नहीं रुके और उन्होंने इस टेस्ट की दूसरी पारी में भी 69 रनों की पारी खेलकर एक समय 157 रनों पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट खोकर हार के कगार पर खड़ी न्यूजीलैंड टीम को न केवल इस मैच में वापसी कराई, बल्कि अंत तक नाबाद रहकर टेस्ट को ड्रॉ पर खत्म भी किया। टेस्ट सीरीज में किए गए शानदार परफॉर्मेंस को उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी बरकरार रखा। इस दौरान उन्होंने ग्रॉस आइलैंड में हुए दूसरे ओडीआई में 85 रनों की एक और बेहतरीन पारी तो खेली ही, इसके अलावा पोर्ट ऑफ स्पेन में हुए चौथे ओडीआई में तो उन्होंने अपने लाजवाब ऑलराउंड खेल से सबको अपना मुरीद बना लिया, जहां उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों की नाबाद पारी खेली और फिर गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाते हुए अपने 7 ओवर्स के कोटे से केवल 25 रन्स खर्च कर 6 विकेट्स लेकर वेस्टइंडीज के मजबूत बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया और आखिर में
इस जीत के हीरो भी बने। एंड दैट टाइम इट वाज द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर एनी न्यूजीलैंड बॉलर इन ओडीआई फॉर्मेट। उनके लाजवाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें साल 2003 में साउथ अफ्रीका जाने वाली वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह दी, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में 125 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 141 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर अपने सिलेक्शन के फैसले को सही साबित भी कर दिखाया। ये उनका ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक भी था, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस मौके को यादगार नहीं बना सके, क्योंकि इस मैच में श्रीलंका द्वारा सेट किए गए 273 रनों के टारगेट के सामने न्यूजीलैंड बल्लेबाज बुरी तरह बिखर गए, सिवाय स्कॉट स्टायरिस के, जो एक एंड से श्रीलंकन गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे, पर दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से वो इस मैच को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा न्यूजीलैंड को हार के रूप में भुगतना पड़ा। मार्च 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए होम टेस्ट सीरीज में भी स्टायरिस पूरी तरह छाए रहे, जहां उन्होंने 3 टेस्ट की 5 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से कुल 321 रन बनाए, जिसमें से एक है ऑकलैंड टेस्ट में खेली गई 170 रनों की वो लाजवाब मैच विनिंग पारी, जिसने उस टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत की बुनियाद रखी थी, और ये पारी आगे चलकर उनके टेस्ट करियर की बेस्ट पारी भी साबित हुई। हालांकि इसी बीच उन्हें बैक की इंजरी की वजह से समय समय पर टीम से बाहर भी होना पड़ा, पर इसके बावजूद जब भी वो ठीक हुए तो उन्हें टीम में वापस जगह दी गई। फिर आया साल 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां एक बार फिर स्टायरिस ने अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में नाबाद 87 रनों की मैच विनिंग इनिंग खेलने के साथ साथ 2 विकेट्स लेकर न्यूजीलैंड को इस वर्ल्ड कप में एक शानदार शुरुआत दी। आगे के मैचों में भी उन्होंने अपने बल्ले की धाक बरकरार रखी और अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा कुल 499 रनों के साथ वो न्यूजीलैंड के हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें एक बार फिर इंजरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई और उन्हें ज्यादातर समय ग्राउंड से बाहर ही रहना पड़ा। इस वजह से उनका फॉर्म ड्रॉप होता चला गया और साथ ही वो भी टीम से ड्रॉप होने लगे, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट से साल 2008 में अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी और अपना सारा ध्यान लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में लगा दिया। आगे चलकर वो साल 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में भी कामयाब रहे, पर इस वर्ल्ड कप में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जैसे ही ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ वैसे ही उन्हें भी टीम से बाहर कर दिया गया और फिर कभी उन्हें वापसी का मौका नहीं मिला। अंततः निराश होकर जून 2011 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर डाली। अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान स्कॉट स्टायरिस ने 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने लगभग 36 की एवरेज से 5 शतकों और 6 अर्धशतकों के साथ कुल 1586 रन बनाए और साथ ही 20 विकेट्स भी अपने नाम करने में कामयाब रहे। वहीं ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 188 ओडीआई मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने लगभग 33 की एवरेज से 4 शतकों और 28 अर्धशतकों के साथ कुल 4483 रन स्कोर किए और साथ ही 137 विकेट्स भी अपने खाते में डाले। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 31 टी20 मैचेस भी खेले हैं, जहां उनके नाम 578 रन और 18 विकेट्स दर्ज है। इसके अलावा वो आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और चेन्नई सुपर किंग जैसी टीमों की तरफ से भी खेल चुके हैं। स्कॉट स्टायरिस की मौजूदगी में न्यूजीलैंड टीम हमेशा एक बेहतर और मजबूत टीम नजर आई और जब भी टीम मुश्किल में दिखी, स्कॉट स्टायरिस एक संकट मोचक के रूप में नजर आए, जिन्होंने अपने शानदार ऑलराउंड खेल से टीम की नैया पार लगाई, चाहे वो फिर बल्ले से हो या फिर गेंद से। हालांकि उनके रिटायरमेंट के बाद ग्रांट इलियट जैसे ऑलराउंडर ने उनकी कमी की भरपाई करने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहे, पर फिर भी उनके खेल में स्टायरिस वाली बात नहीं थी और आज भी उनके लेवल का ऑलराउंडर न्यूजीलैंड टीम में नहीं है। वहीं उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में एक फैशन मॉडल और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही निकी वॉकर से शादी की और बाद में 2 बेटियों के पिता भी बने। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद स्टायरिस बतौर कमेंटेटर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत भी कर चुके हैं और साथ ही कभी कभी टीवी चैनल्स पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स के रूप में भी नजर आ जाया करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। अगर आपको सचिन तेंदुलकर पर वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर शोएब अख्तर पर देखनी है तो इस पर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।